7th क्लास के बच्चों, आज हम गणित पढ़ेंगे। बेटा इन दिनों तो बीच में काफ़ी छुट्टी पड़ी ना बेटा, पर्व त्यौहार के कारण से। तो बीच की आपकी पढ़ाई ठीक से हुई या नहीं हुई, घर पे प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई? तो आप अब जम के लग जाएं पढ़ाई में, क्योंकि अब 2 दिन के बाद टेस्ट होने वाले हैं। और ये जो टेस्ट होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, मार्क्स कितने आए। ठीक है, तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.2 जो बच गए थे क्वेश्चन, अब अपनी कॉपी फेयर कॉपी खोल कर देखो, मेरी नोट्स को देखो, बुक में भी देख सकते हो, बुक को खोल कर देखो। तो एक्सरसाइज 8 चल रहा था और उसी में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे हूँ। ओके बेटा, तो इसमें बड़ा ही आसान है, समझ का फेर है बेटा। आप समझिए ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रत्येक जो अंक हैं उसके उसमें शत, यानी शत मतलब 100, प्रतिशत को बदलना है साधारण दशमलव में। साधारण दशमलव में बदलो, हाँ, और दशमलव में बदलने के बाद फिर उन्हें सरलतम रूप में, दशमलव भिन्नों को में बदलने के बाद सरलतम रूप में लिखना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। हाँ, इसमें कई क्वेश्चन हैं, मैं उनमें से 3 क्वेश्चन ए बी सी। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो देखो बेटा ध्यान से आप अपने बुक में। तो बेटा उसमें है 25%, 25%। तो बेटा इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलते हैं 25%। तो उसका तरीका आपको पहले भी बताया है कि 25% है तो उसको 25/100 कर दो, हैं? तो ये बेटा दशमलव में 25% को हम कैसे लिखेंगे? 25/100। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या निकलेगा बेटा? आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो रफ में, और नहीं डिवाइड तो और बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। देखो, जो संख्या जैसे मैंने बताया 25/100, तो नीचे 2 जीरो हो गए हैं, नीचे 2 जीरो, 100 में तो 2 जीरो आते हैं। ये 2 जीरो जो है वो ऊपर वाली संख्या से आगे आप पॉइंट लगा दो। जैसे देखो मैंने यहाँ क्या किया, नीचे 100 है, ऊपर 25 है, तो मैंने यहाँ वही लिखा है 25। बेटा डेसिमल के बाद की संख्या को हम 25 पढ़ते हैं, तो 25 लिखकर क्योंकि हम दाएं से बाईं ओर, ठीक है बेटा, दाएं से बाईं ओर की तरफ बढ़ते हैं। आप पिछली क्लास याद करो, मैंने समझाया था। तो दाएं से बाईं ओर हम बढ़ेंगे, तो बेटा 2 कदम बढ़ेंगे, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। तो आप 2 जीरो यानी 2 संख्या के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद आपको जीरो लिखना होता है। जीरो इसलिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो आपने लिख दिया 0.25 भी लिखा तो भी आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये एक पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया। ये क्या किया मैंने, दशमलव को, ये जो 25% है प्रतिशत, इसको हमने दशमलव में बदल दिया। क्योंकि देखो अब क्या पढ़ेंगे इसे, 0.25 है, पॉइंट को ही हम दशमलव पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में और बी में नहीं, इस अभी अधूरा हुआ है, अब आगे और देखो। इसमें कहा है सरलतम रूप में लिखो। तो बेटा सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? इसे काट छाट कर, अगर कटते हो ऊपर नीचे तो काटो छाटो, और फिर जो सबसे न्यूनतम, मतलब कि अब और ना कटे, वह उस अंक तक आओ। तो यहाँ मैंने वही किया है। देखो यहाँ भिन्न में इसको कैसे लिखते हैं, 25% को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल वही पुरानी तरीके। देखो ऊपर जैसे लिखा है 25/100 बराबर, बेटा 4 के पहाड़े से गुना करो, डिवाइड करो, या 5 या 100 को या 25 के पहाड़े से भी आपको काटना आता है तो काट सकते हो, पहाड़ा याद रखना होगा। तो बेटा 25 ऊपर लिखेंगे, नीचे 100, 25 चौके 100, 25 के पहाड़े अगर आपको याद है तो 25 से कम 25 और नीचे 25 चौके 100।
तो ये हो गए बेटा 1/4। ये बिना काटे तो होता नहीं, तो और अगर नहीं काटते तो क्या आंसर बनता, 25/100। तो इसे हम बेटा काटेंगे, सिंपल सरल से सरल, पहाड़े से काट सकते हो। और फिर इसका आंसर हो जाएगा भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं, अंश बटे हर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भिन्न। सरलतम रूप में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें एक ही में दो आंसर हैं। दो आंसर का मतलब आपको दोनों करके दिखाना होगा। 0.25 ये हुआ बेटा दशमलव में, और भिन्न में बदला है तो क्या हुआ, सरलतम भिन्न में बदला तो 1/4 इसका आंसर। ये मैंने एक आपको समझा दिया। अब इसी प्रकार से आप और भी करेंगे, ठीक है। मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ। दूसरे सवाल में है, बी में आओ, 150%। 150% को क्या लिखा है, देखो दशमलव में बदला है मैंने। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका जो मैंने अभी बताया। क्या है, 150 जो है बटे 100, 150/100 लिखा। 0 ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हो, और फिर बचेगा क्या, ऊपर 15 नीचे 10, है ना बेटा। और अगर तुम 10 से 15 को डिवाइड करोगे तो देखोगे 1.5 आएगा। और ना तो ऐसे एक तरीका और तुम्हें बता दिया। क्या बताया कि नीचे जो 2 जीरो हैं, 2 प्लेस आगे बढ़ जाओ। यानी नीचे 2 जीरो हैं 100 में, तो ऊपर वाली संख्या में 2 स्थान आगे चले जाओ। यानी 0 हो गया 1 और दूसरा हो गया 5, इसके आगे दशमलव का चिन्ह लगा दो। यही मैंने किया है यहाँ। अभी इससे पहले आपको यही तो सिखाया था। ऊपर नीचे जितने जीरो देखो, अगर 1 जीरो होगा मान लो 10 से नीचे, तो फिर हम क्या करते, वहाँ भी हम एक ही डेसिमल आगे बढ़ेंगे, एक स्थान आगे। यहाँ 2 हैं तो बेटा 2। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में 1000 नीचे होता है और संख्या ऊपर है और दशमलव में बदलना है, तो नीचे के जीरो को गिन लो और फिर उसी हिसाब से ऊपर की संख्या के आगे स्थान दे दो। हाँ, गिन कर 0 3 जीरो है तो आगे उसमें जगह में आगे प्लेस दे दो बेटा। तो ये आपके हो गए 150/100 को मैंने आंसर में निकाला। क्या दिखाया, ये दशमलव में है तो 1.50 आंसर। ओके बेटा। अगला है भिन्न। इसको अब सरलतम रूप में बदलना। एक ही क्वेश्चन में 2 टुकड़े हैं बेटा। भिन्न में क्या है बेटा, यहाँ देखो अंश बटे हर करना है। तो 150/100, 150/100 है ना बेटा। तो पहले आसान तरीका ये होता है कि ऊपर नीचे के जीरो कैंसिल कर दो और ऊपर जो बचता है उस रकम को कटते हो पहाड़े से, तो ऊपर और नीचे काटो। जब दोनों कटेंगे तभी काटना, ये नहीं कि एक ऊपर का काट दिया नीचे का नहीं कटे। जब तक कि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों नहीं कटते किसी भी पहाड़े से, बड़े पहाड़े में है टेबल में या छोटे टेबल में, दोनों में ही बेटा आपको चेक कर लेना है। तो हो गया क्या, देखो यहाँ मैंने आपको दिखाया है 150/100, 0 कैंसिल कर दिया, ऊपर 15 और नीचे 10 बेटा। 5 के टेबल से कट रहे हैं ये, 5 3 जा 15 और नीचे 5 2 जा 10। तो आप देखो टोटल क्या बना, ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 2 आया बेटा। तो ये हो गया आपका सरलतम रूप। पेपर में आता है बेटा कि आप सरलतम रूप में लिखिए, तो कुछ नहीं करना, सरलतम रूप में आपको कट कर देना है, काटना है पहाड़े से, उसी पहाड़े से जिससे दोनों कट जाए, उसी पहाड़े से जिससे दोनों कट जाए, ऊपर वाला भी कटे नीचे वाला बेटा। इसी तरीके से सी भी एक और कर दिया है, देखो 20% बेटा। अगला सी पार्ट है 20% के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 20/100, ठीक है। ऊपर नीचे 0 पहले कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर 2 नीचे 10। आप भाग लगा के देख लो, तब भी क्या आएगा, भाग लगाओगे तो 0.20 ऐसे आएंगे आपके। हाँ, अगर और दूसरा तरीका आपको अभी भी बताया कि नीचे जितने जीरो हैं, मान लो 20/100 है तो नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो क्या करो, ऊपर 20 है तो 20 का 0 और फिर 2, इन दोनों को गिन कर आगे एक कदम बढ़ जाओ। यानी 100 है ना, तो यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब क्या हुआ, 2 प्लेस आगे हम बढ़ जाएंगे। तो
20 जो है ये इसके आगे हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। आंसर सीधा। बच्चे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ऐसे ही करते हैं, कोई डिवाइड भाग लगाने का मतलब ही नहीं। नीचे देखा 2 0 है, बस क्या करते डेसिमल में बदलने के लिए बस ऊपर की संख्या को गिनकर आगे प्लेस कर देते हैं और आंसर हो जाता है 0.2। ठीक है बेटा, 0.20। अगर बेटा इसी को भिन्न में बदला है, भिन्न में बदलने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे अंश बटे हर। यहाँ देखो 20/100 है ना बेटा, तो ऊपर नीचे काटो। जो पहाड़े से आपको कट रहा हो, 5 के पहाड़े से, 20 के पहाड़े से, 20/100 भी होता है, 5 के पहाड़े से 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, जीरो लगाओगे 50 आएगा, फिर ऊपर नीचे। तो आपको जो पहाड़ा सूट करता हो उससे आप काट सकते हो ऊपर नीचे। तो इसके देखो मैंने भिन्न में दिखाया है 1/5, इसके सरलतम रूप में बदला है। ओके बेटा, आपको मैं फिर इसकी कॉपी भेजूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, घर पे कॉपी में पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करना और यहाँ से बेटा पेपर में आएंगे, पूछे जाएंगे बेटा। परसों 2 दिन के बाद आपका यूटी होगा। अगला है क्वेश्चन 7। एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? तो बेटा इन दोनों के प्रतिशत को पहले जोड़ दो। तो महिला का प्रतिशत कितना है बेटा? 30% और पुरुष का प्रतिशत कितने हैं परसेंट? 40। तो दोनों को जोड़ दिया तो कितने हुए? 40 और 30 70% हो गए। अब क्या करो कि ये 70% कितने में? 100 में है ना बेटा, प्रतिशत यानी 100 में। तो 100 में आप 70 घटा दो तो टोटल कितना माइनस करोगे तो कितना होगा? 30%। तो अतः यहाँ मैंने करके दिखाया है, बच्चों का प्रतिशत बराबर कुल प्रतिशत 100 होता है बेटा, और माइनस महिला और पुरुष को जो तुमने टोटल किया 30 और 40 तो 70 हुआ ना, वो घटा दिया, वही उसका आंसर हो गया। ओके बेटा, बड़ा आसान है बेटा, पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस खूब करो घर पे। अगला क्वेश्चन नंबर 8। किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाता जानते हो ना, जो वोटिंग करने जाते हैं, मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। मान लो कोई शहर है, वहाँ पर लोगों की आबादी कितनी है? 15,000, लेकिन 15,000 तो है मतदाता, लेकिन उसमें लोग कितने गए घर से निकले? 60% लोगों ने ही मतदान दिया। तो बेटा अब ये बताओ, याद करो कि कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। आपके बुक में बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसी से पढ़ो, देखो, चेक करो। हाँ, तो इसके लिए तरीका लिखने का मैंने लिख कर दिया है आपको। कुल मतदाता लिख दो, इन्फॉर्मेशन सारी। 15,000 मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा बेटा? बुक में क्वेश्चन में दिया है तो 60%। तो बेटा तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40%। ये तो आपको पता ही है, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40। तो अब हो गया, कितने मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? तो 15,000, क्योंकि वो संख्या दिया हुआ है, तो 15,000 और गुना कर दो 40/100 से, क्योंकि मैंने आपको बताया है 40% का मतलब क्या था? 40/100। तो 15,000 गुने 40/100। अब जीरो फटाफट कैंसिल कर दो, जितने जीरो हैं ऊपर नीचे गिन कर। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी देखो ढूंढो, तो एक ऊपर यहाँ कैंसिल किया, एक यहाँ कैंसिल किया, तो नीचे का 100 तो पूरी तरह से कट गया। तो अब बच गया ऊपर क्या? 4 गुना 100, 4 गुने और 1500 है बेटा। तो यहाँ देखो 15 चौके 60 यानी 6,000। हाँ बेटा, ये मतदाताओं ने मत में भाग नहीं लिया। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पेपर में आता है बेटा। मैंने चुन चुन कर वो क्वेश्चन दिए हैं। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले बेटा, इनमें से उस टीम ने 25 मैच जीत गए। हाँ, तो जीते गए मैच की संख्या बताओ। तो जीते हुए मैच की संख्या कितनी हुई? तो टीम द्वारा खेले गए कुल मैच कितने हैं बेटा? क्वेश्चन में है 20, वो लिख लो पहले, जो है प्रश्न में दिया हुआ। जीते हुए मैच का प्रतिशत कितना है बेटा? 25%। हाँ बेटा, तो मैंने आपको बताया है ना अभी भी कि जो परसेंट देख लो, समझ जाओ कि उसके बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ वही किया है, देखो यहाँ पर तो 20 तो है ही, क्या है? 20 मैच खेले और 25%। हाँ, तो 25% को 25/100 वो मैंने नीचे लिखा है, देखो 25/100, और साइड में वो जो 20 है मैच खेले, वो 20 जो है वो बगल में कर दो।
लिखो मल्टीप्लाइड करके। तो जीते गए कुल मैच कितने हुए, 20 गुने 25/100। ऊपर नीचे कट रहे काटो, हाँ हाँ बेटा, और काटने के बाद जो आंसर आता है उनको ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे कुछ है नहीं। हाँ मैंने क्या किया, देखो नीचे की साइड काटा, 20 2500 कट गया 5, इसमें कटा, और 5 से 25 25, तो आंसर कितना निकला, 5 मैच जीते गए। इस प्रकार से बेटा आपके इस 8.2 में जो क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हुए। अगले दिन मैं 8.3 करूँगा, ठीक है। और आप थोड़े पीछे के चैप्टर को, एक्सरसाइज को प्रयास कीजिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। हाँ आपका हो सकता है ये वाला परसों 2 दिन बाद आपके मैथ्स के टेस्ट होंगे और वो गूगल फॉर्म में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है बेटा। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, सभी बच्चों को इसमें शामिल होना है क्योंकि इसके नंबर लगेंगे। और अगर जो बच्चा नहीं शामिल होगा मैं उनके गार्जियन से भी बात करूँगा फ़ोन पे। तो आप बेटा इसको बहुत इम्पॉर्टेंट समझें। मैथ की क्लास अब खींचूँगा तेज़ी से क्योंकि बहुत सारे पर्व के कारण से, त्यौहार के कारण से देर हुए। चलो आगे खींचूँगा, पढ़ो, घर पे खूब प्रैक्टिस करो।